ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम चामुंडे अमुकिंग में वशमानय स्वाहा। इसी मंत्र को 108 बार जाप करे प्रतिदिन। और वो तिलक जो रहेगा डब्बा में उसको लेकर के 7 बार अपने कपाल में टच करवाए। 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार गोल टिक्का उसका बना करके अपने ललाट में लगाएं। और इससे, इसके प्रभाव से दुष्टा स्त्री जैसे ही आपके ऊपर नजर डालेगी तो वो वशीभूत धीरे धीरे होने लग जाएगी। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलि प्रिय कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिय घोर नमस्ते। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। आज हम जानना चाहते हैं दुष्टा स्त्री को अपने वश में कैसे किया जा सकता है। अपने मन मुताबिक किसी को बस में करना भी इतना सहज नहीं है। इसके बावजूद भी शास्त्रों में कई बातें कही हुई है जो वशीकरण से जुड़ी हुई है। इसमें से कुछ कुछ मंत्र प्रयोग मैंने किसी परिवार को बचाने के लिए बताया, प्रयोग किया गया। कहीं कहीं पर ज्यादातर रिजल्ट आया सफलता का, और कहीं कहीं पर यह काम नहीं किया। मैंने कहा यह वशीकरण प्रयोग डिपेंड करता है आप किस परिस्थिति में किस पर कर रहे हैं। अगर परिस्थिति सही है, योग्य है, तो वशीकरण अपना काम करता है। वशीकरण का प्रयोग जब कर रहे हैं तो आपका बुद्धि विवेक भी साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटा बुद्धि लगा करके आप काम कर रहे हैं तो आपका मंत्र काम कर जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को, इस मंत्र का प्रयोग करने से अगर कोई दुष्टा स्त्री है जो कुमार्गामिनी हो रही है, उस स्त्री का बोध बुद्धि नहीं है, उतना सोच विचार के काम नहीं कर पा रही और गलत रास्ता को अपना रही, पति को नहीं मान रही है, अधर्म का रास्ता में वो बढ़ रही है, तो यह प्रयोग करके एक बार आप देख सकते हैं कि सुधार आ रहा है या नहीं। मैंने तो किया इसका प्रयोग, तो कईयों पर, मैं भी बताया आपको, कईयों पर यह सफलता के साथ रिजल्ट दिया है, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। मुझे पता नहीं आप अगर प्रयोग करते तो आप पर कैसा रिजल्ट आएगा। यह आपके मनोदशा पर डिपेंड कर रहा है, आपका मनोबल पर डिपेंड कर रहा है। आपको पूजा विधि साधारण भी आनी चाहिए, आपको साधना योग बल हल्का होना चाहिए, तभी ये सब मंत्रों को आप चला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, यह मंत्र दिया हुआ है डामर तंत्र में, भूत डामर तंत्र भी कह सकते हैं इसे। तो इस मंत्र को मैं जिक्र करने जा रहा हूं। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम चामुंडे अमुकिंग में वशमानाय स्वाहा। देखिए यहां पर इस मंत्र में 2 खंड है, ओम नमो भगवते रुद्राय, फिर ओम चामुंडे अमुकिंग में वशमानाय स्वाहा। ये दोनों मिलाकर एक ही मंत्र है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। 2 बार ओम का, प्रणव का प्रयोग है, यह एक ही मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम चामुंडे अमुकिंग। अमुकिंग मतलब अमुक, उस स्थान पे साध्य व्यक्ति का नाम अमुक की जगह में अमुकिंग जो है, अमुकिंग में बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वर लगा हुआ है। तो जैसे मान लिया जाए कि किसी का नाम है सावित्री, तो सावित्रिंग में वसमानय स्वाहा, उसके नाम के बाद बिंदु लगा देना है, अनुस्वर लगा देना है। तो यह मंत्र आपका बना हुआ है। और इसके बाद में मतलब मेरे, मेरे वशमानय, मेरे बस को माने, मेरे वशीभूत हो जाए, स्वाहा बन ही जाया बीज।
ये स्वाहा से हम उसको उसके ऊपर थोप रहे हैं। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए? पहला बात है, इस मंत्र को शुभ मुहूर्त में, सही समय में, अपने पूजा स्थान पे, सही दिशा में बैठ करके वशीकरण के नियम अनुसार, मैंने इसके पहले षटकर्म का एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में आपको दिख जाएगा। उस वीडियो में वशीकरण कौन दिशा में करना चाहिए, कैसे आसन में बैठ के करना चाहिए, और इसमें कौन सा देवता है, कौन देवी के माध्यम से इसका प्रयोग होता है। इसी के साथ पंचांग शुद्धि, आचमन आदि पंचांग शुद्धि करने के बाद संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, विष्णु को साक्षी रख के, इस वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का 10,000 जाप कर रहा हूं। इस मंत्र का शुभ मुहूर्त में पूर्वाह्न काल में बैठ करके 10,000 जाप आपको शुरू कर लेना है। शुरू आप पूर्वाह्न में ही करिए। अब जितना टाइम लग जाए उस दिन, या इसको 3 या 4 दिन में बांट सकते हैं। इसको बांट लीजिए इस जाप संख्या को, कि मैं 5 दिन में 10,000 जाप करूंगा, मैं 3 दिन में 10,000 जाप करूंगा। इस तरह से वो संख्या को संकल्पबद्ध करके तैयार करें। उसके बाद गुरु, गणेश आदि पंचदेवता और अपने इष्ट देवता का पूजा करने के बाद इससे संबंधित, वशीकरण से संबंधित देवता का पूजा करें, और रुद्र का पूजा करें, भगवान शिव का पूजा करें, देवी चामुंडा के नाम से लाल फूल चढ़ाएं और इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दें। 10,000 जब जाप सिद्ध हो जाए, 10,000 जब जाप हो जाए, अब इसको आप कितने भी बार प्रयोग करें, अब दोबारा 10,000 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो जो मैं जड़ी बूटी या जो चीज बताने जा रहा हूं, जो मटेरियल को आप एकत्र करके उसमें मंत्र का प्रयोग करेंगे, उसमें जितना बार आप करेंगे उतना बार 108 बार इस मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर देना होगा। अब इस मंत्र को प्रयोग में कैसे लाया जाए, मैं उसको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। जो साधक पति है वो काकजंघा के किसी भी आयुर्वेदिक दुकान जहां जड़ी बूटी मिलती है, आप वहां जाकर के इन सब चीजों को ले सकते हैं। और 2 चीजें जो आपके शरीर से उसको लेना होगा। तो पहला है काकजंघा, दूसरा है बच, तीसरा है कूट, और अपना वीर्य और अपना रक्त, एक छोटा डस्ट उसका बना करके, इसको चूर करके उसमें अपना जो भी चीज मिला करके सुंदर तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। उसको तैयार करने के बाद इक्वल रेशियो में उसको देना पड़ेगा, समान अनुपात में इसको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के बाद 108 मंत्र जाप के, अगर उसको अपनी जो दुष्टा स्त्री है, जो कुमार गामिनी स्त्री है, उसे अगर किसी भी बहाने से खिला दिया जाए, यह प्रयोग 3 बार करने के बाद प्रभावित होता है। तो वो शास्त्र कह रहा है कि अगर यह प्रयोग कामयाब रहा, अगर यह प्रयोग करने में, मतलब अगर आप जो जाप किए उसमें गड़बड़ी ना हो गई हो, या सही तरीके से सारा प्रॉपर वैसा अगर आप किए हैं इसका प्रयोग को, तो इसके प्रभाव से पत्नी इतनी वशीभूत हो सकती है कि पति अगर मर भी जाए तो शमशान में जा करके रोएगी। ये ऐसा परिवर्तन उसके जीवन में आ सकता है। ये शास्त्र की वाणी, इसका प्रमाण है ये श्लोक, तद्धस्ते भोजने बाला श्मशाने रोदते सदा। ये प्रमाण, इसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं, आपको जरूर इससे फायदा होना चाहिए। अब एक और प्रयोग में बताने जा रहा हूं, दुष्टा स्त्री को अपने वश में करने का। आइए, वशीकरण षटकर्म के अंतर्गत आता है। वशीकरण के जो नियम दिए गए हैं वो मेरा बनाया हुआ वीडियो षटकर्म में जाकर के देख लें, और उसी अनुसार अगर आप प्रयोग करते हैं, साधारण पूजा विधि के अनुसार ये काम करना है। कभी भी वशीकरण का जो क्रिया मंत्र को जगा करके ही काम करना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं होता है।
दूसरा नंबर बात, मैं दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिए। ये जो काला धतूरा का जड़ है वो अपने आप में एक बहुत चमत्कारी चीज है और नकारात्मक ऊर्जाओं को वो दूर रखता है, ये काला धतूरा का जड़। लेकिन मैं इसका कुछ प्रयोग बता रहा हूं वशीकरण के लिए, इसको गौर से सुनिए। पुष्या नक्षत्र में काला धतूरे का जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसको जुगाड़ कर ले। भरणी नक्षत्र में उसका फल को जुगाड़ कर ले, काला धतूरे का फल को। विशाखा नक्षत्र में उस धतूरे के शाखाओं को, टहनियों को तोड़कर साफ करके रख ले। हस्ता नक्षत्र में उसके पत्ते को, काला धतूरे के पत्ते को जुगाड़ करके रख ले। मूला नक्षत्र, जिसको मूल नक्षत्र बोलते भी है, मूला नक्षत्र में उसके जड़ को इंतजाम करके, जुगाड़ करके रख ले। फिर समभाव में, समभाग में, इक्वल रेशियो में इन सभी को कुमकुम, कपूर और गोरोचना के साथ, सभी एक बराबर वजन होना चाहिए सबका, मिला करके पेस्ट बनाए और उसका एक सुंदर तिलक, चंदन बना के तिलक बना करके उसे आप रख दें एक डिब्बी में भर के। और वही मंत्र जो मैंने अभी कहा, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम चामुंडे अमुकिंग में वशमानय स्वाहा, इसी मंत्र को 108 बार जाप करे प्रतिदिन। और वो तिलक जो रहेगा डब्बा में, उसको लेकर के 7 बार अपने कपाल में टच करवाएं, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार गोल टिक्का उसका बना करके अपने ललाट में लगाएं। और इससे, इसके प्रभाव से दुष्टा स्त्री जैसे ही आपके ऊपर नजर डालेगी तो वो वशीभूत धीरे धीरे होने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।